गुड बाय। हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका ज़यान के जहान में। आज है संडे और आज हम बना रहे थे मटन बिरयानी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी। बहुत ही पतले पतले लेसे में कट करना होता है ताकि प्याज क्रिस्पी बने। थोड़ा भी मोटा हो जाता है तो प्याज क्रिस्पी नहीं बनता है, और मुझे क्रिस्पी ऑनियन ही चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना पतला पतला काटा है, तो उस हिसाब से आप भी बहुत पतले पतले काटिएगा। और मैंने 1 केजी मटन लिया है, तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। आप अपने मटन के हिसाब से प्याज कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डीप फ्राई के लिए ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को अच्छे तरह से गर्म होने दीजिएगा और उसमें फिर ऑनियन डाल दीजिएगा और उसको अच्छे तरह से फ्राई कर लीजिएगा जब तक वो डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। तो प्याज को अब अच्छे तरह से तल के साइड में रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक भगोना ले रही हूँ जो मैंने प्री हीट कर लिया है, और उसमें मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैं जिस भगोने में दम दूंगी बिरयानी, उसी भगोने में मटन के लिए रेडी कर ले रही हूँ। मटन को पहले पकाना होता है, तो मैं वही कर रही थी। तो ऑयल अच्छे से डालने के बाद आप इसमें तेज पत्ता डाल लीजिएगा, 2 थोड़ा सा साजीरा डाल लीजिएगा, काला जीरा भी बोला जाता है इसको, और उसमें एक 5-6 इलायची डाल लीजिएगा। और ये सबको आप 1 मिनट तक सौटे कीजिएगा, जब तक आपको सौंधी खुशबू ना आ जाए तब तक आप इसको अच्छी तरह से सौटे कीजिए। फिर उसमें आप मटन डाल लीजिए। मटन को भी आपको अच्छे तरह से सौटे करना है जब तक वो लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। आपको कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे वो लाइट ब्राउन कलर आने तक, तो आप उस हिसाब से मटन को भी अच्छे तरह से सौटे कर लीजिएगा। जब तक ये सौटे हो रहा है हम मसाले के लिए रेडी कर लेते हैं इसमें डालने। तो इसमें हमको लेना है 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी, 1 जावित्री, 2 बादियान, 10 इलायची, 1 जायफल और 1 साजीरा। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा आप। और अब हम मटन में थोड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि 2 तेज पत्ता डाल देंगे हम, और इसमें हम लाल मिर्ची डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं जयान को भी खिलाती हूँ तो थोड़ा कम स्पाइसी बनाती हूँ, तो मैंने खाली 2 टेबलस्पून डाला है केजी में, तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा काली लाल मिर्च। और उसमें मैं 2 टेबलस्पून ही नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि खाने में भी हम नमक डालते हैं, तो उस हिसाब से आप 2 टेबलस्पून ही डालूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और उसमें मैं हल्दी डालूँगी 1 टेबलस्पून। हल्दी से अच्छा कलर भी आता है और अच्छा भी दिखता है, तो उस हिसाब से मैं हल्दी 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल लूँगी मैं, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लूँगी। तो इसको मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, मैं घर में कुछ नहीं पीसती मसाले, तो उस हिसाब से मैंने डाला है। आप अपने घर में बनाना चाहे तो बना सकते हैं मसाले। तो ये सब डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ फिर से जयान के लिए, इसलिए। और इसमें मैं हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल लूँगी 1 टेबलस्पून तक। 6 हरी मिर्च मैंने पीस लिया था, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहते हैं मिर्ची, तो मैं उसको डाल दिया था, और उसको भी मैं अच्छे तरह से भून लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन पानी छोड़ रहा था मेरा, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अगर आपका सूखा है मटन, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ रहा है, तो आप चाहे तो 1-1 टेबलस्पून पानी डालते हुए भी इसको भून लीजिएगा, लेकिन जलने नहीं दीजिएगा। तो अब हमने जो मटन के लिए मसाला पीस लिया था, उसका 1 टेबलस्पून मसाला मैं निकाल लूँगी, बाकी हमको बाद में काम आएगा, और हम उससे क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। और जो बचा हुआ मसाला है पूरा मैं इसको मटन में डाल दूँगी, और इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पानी कम हो गया है, तो मैं यहाँ पे 1-1 टेबलस्पून पानी डालते हुए इसको अच्छे तरह से एक 8-10 मिनट के लिए भुनिएगा आप।
मीडियम हाई में ही रखिएगा गैस को और अच्छे तरह से 1-1 टेबलस्पून पानी डालते हुए भुनिएगा जब तक एक झाग जैसा मतलब एक तेल छोड़ता है, मालूम हो जाता है जब मसाला पकता है। एक कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएगा, पेशेंसी से भुनिएगा। बहुत यही मेन है, बाद में तो कुछ ज़्यादा होता पकाने का होता नहीं है। अगर ये अच्छा से भुन जाए तो बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उस हिसाब से आप अच्छी तरह से 1-1 टेबलस्पून डालते हुए भुनिएगा। मसाले को बिल्कुल चिपकने या जलने नहीं दीजिएगा, नहीं तो पूरा बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से भूनते रहना है, इसको बिल्कुल भी ऐसे अनअटेंडेड मत छोड़िएगा, भूनते रहिएगा हाथ से और 10 मिनट तक लगातार भूनते रहिएगा ताकि वो जले ना। उसके बाद आपको 1-1.5 गिलास पानी डाला था मैंने, क्योंकि मेरा 1 केजी है। अगर आपका ज़्यादा है तो 2.5 गिलास पानी तक भी डाल सकते हैं। इसको हमको 70% तक पकाना है, तो मैं 20 से 25 मिनट्स तक पकाऊंगी। इसको ढक के अच्छा से पकाइएगा। फिर आप पक जाने के बाद आपको इसमें टोमेटो प्यूरी डालना है। 20 मिनट्स के बाद टोमेटो प्यूरी डाल के इसको फिर अच्छे से मिला लीजिएगा टोमेटो प्यूरी डाल के, और फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाइएगा, ज़्यादा नहीं। इसमें ऑलरेडी पानी है तो मैंने और पानी ऐड नहीं किया, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और जब 5 मिनट हो जाए तब तक हम खाने की रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने केजी चावल ही लिया, मटन के हिसाब से 4 कप लिया है, तो उस हिसाब से मैंने 12 कप पानी लिया है गर्म होने के लिए। तो उस पानी में आप 2 बादियान डाल लीजिएगा और 10 इलायची डाल लीजिएगा और 2 तेज़पत्ता, 1 तेज़पत्ता आपके सब डाल लीजिएगा। और 4 गिलास चावल है इसलिए मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून नमक डालूँगी और उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा। जो मैंने ऑनियन के लिए यूज़ किया था, मैं पूरे बिरयानी में वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी वही यूज़ करिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। तो वही ऑयल डाल लीजिएगा और थोड़ा सा लेमन डाल लीजिएगा। लेमन डालने से चावल सफ़ेद दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं। बासमती चावल, मैं बासमती चावल यूज़ कर रही थी। इसको भी अच्छे तरह से आप मिला लीजिएगा और बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छा एक बॉईल आने दीजिएगा ताकि उसकी खुशबू जो है मसालों की उसमें बस जाए। तो देखिए तब तक यहाँ पे मैंने करी भी रेडी हो जा रहा है, तो इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। हमने टमाटर डाल के 5 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पानी थोड़ा और था, तो मैं इसमें और एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करूँगी। और इसमें मैं 4 आलू डाल दूँगी। बिरयानी, मटन बिरयानी में स्पेशली आलू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। एक फ्राई आलू की तरह एक अलग ही टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी डालिएगा, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं भी फर्स्ट टाइम डाल रही थी, लेकिन हमारे घर वालों को ऑलरेडी बहुत पसंद है। इसको भी आपको 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से पका लेना है। और देखिए यहाँ पे चावल के लिए भी अच्छा से बॉईल आ गया है, तो इसमें हम अब चावल डाल लेंगे। अपना पूरा जो चावल भिगाया था मैंने बासमती को 30 से 40 मिनट्स तक के लिए भीगने के लिए दिया रखा था। और उसके बाद मैं इसमें चावल अच्छी तरह से डाल दूँगी पूरा। और चावल डालने के बाद आप एक थोड़ा सा हल्का हाथों से उसको स्टेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, ताकि नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे। तो आपको बहुत हल्के हाथों से मिला लेना है और इसको आपको 5 मिनट्स के लिए पकाना है। 80% लगभग पकाना है। देखिए जब आप उंगली से ऐसे दबाएं तभी वो ऐसे टूटे, दबे, नरम ना हो। और यहाँ पे मेरा करी भी रेडी हो चुका है। बिरयानी के लिए अब दम देना ही बाकी है। मेरा चावल रेडी है, करी रेडी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुदीना डाल लूँगी, मटन में थोड़ा सा धनिया डाल लूँगी और 3 हरी मिर्ची मैंने छोटे छोटे काट लिए थे वो डाल दूँगी। और उसको अच्छी तरह से मिला के उसमें थोड़ा सा फ्राई ऑनियन भी डाल दूँगी, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में फ्राई किया था। क्रिस्पी दम देने के लिए ही यूज़ करते हैं वो ऑनियन को। तो मैं यहाँ पे वो ऑनियन भी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे लेमन वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था लेमन जूस, तो मैं ज़्यादा खट्टा नहीं चाहती थी। अगर चाहे तो डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैं राइस का लेयर डाल दूँगी। केजी था तो मैंने 1 ही लेयर रखा, अगर चाहे तो आप 2-3 लेयर भी रख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर भी जो बचा हुआ धनिया, पुदीना, प्याज के
फ्राई के प्याज है वो डाल लीजिएगा। जितना डाल सके उतना डाल लीजिएगा, अच्छा दिखता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और देखिए यहाँ प्याज कितने क्रिस्पी और अच्छे दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और यहाँ पे आप लेमन जूस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैं करी पे नहीं डाला था मैंने, ताकि करी ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मैंने 2 लेमन जूस पूरे बिरयानी में यूज़ किया है। और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में मसाला पीसा था और मैंने 1 टेबलस्पून बचा लिया था, वो मसाले को डाल दूँगी खाने के ऊपर, ताकि खाने में भी थोड़ा मसाले का अच्छा स्मेल रहे और टेस्ट रहे। और लास्ट में आप घी डाल लीजिएगा, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। घी से बहुत ही अच्छा खुशबू और अच्छी टेस्ट आती है। मैंने यहाँ कम से कम 5 से 6 टेबलस्पून तक डाला। और इसको आप ढक के अच्छी तरह से एक 15 मिनट के लिए स्टीम दीजिए। और देखिए मेरी ये बिरयानी यहाँ बन के रेडी हो गई है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा बना है। तो यहाँ मैंने सर्व कर लिया है। होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।